तो क्या हाल है बच्चों। होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से अपने बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़ रहे हैं और एकदम लास्ट टॉपिक पे है सब्स्टिट्यूशन मेथड को कंप्लीट करने के। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने सम स्पेशल टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो भी सीख लिया था। अब आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि अब हम उसी में दो और टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, दो और टाइप्स के पार्ट्स होते हैं, उनको सीखेंगे। अभी तक जो भी हमने सीखा वहां पे वो पहले से ही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में पहले से लिखा हुआ था। लेकिन मान लीजिए अगर वो पॉलिनोमियल फॉर्म में आ गया, दैट मीन्स कि जो डिनोमिनेटर वो पॉलिनोमियल फॉर्म में आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टाइप में आ गया या रूट के अंदर यही फॉर्म आ गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में आज की क्लास में हमको सीखना है। इसके बारे में सीखने से पहले आपने क्लास 10th में शिफ्ट करते हैं और क्लास 10th में आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड। वहां पे आपने सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन, दूसरा होता है सीधराचार्य और जो तीसरा होता है वो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अभी जो थर्ड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसी से रिलेटेड हमको आज की क्लास में चीजों को सीखना है और उसी का यूज करके हम इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करेंगे उन 6 फॉर्म में जो 6 फॉर्म हमने पहले सीखा है। तो चलिए देखते हैं कि उस टाइप को कैसे करते हैं, कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है, क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर और किस तरीके से हम चीजों को करेंगे। तो एक बार फिर से जोरदार तरीके से हमारे चैनल एज पाठशाला पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो चलिए चीजों को समझते हैं। जो हमारे पास और 3 टाइप बचे हैं वो है एक टाइप ऐसा कि dx बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर इसी को हम लोग किस में लिख देंगे, रूट में लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। थर्ड जो मेथड बचा वो बचा पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अंडर। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों सेम तरीके से सॉल्व होंगे, उसी तरीके से सेम तरीके से ये दोनों भी सॉल्व होंगे। पहले हम बात करते हैं इसकी पहले वाले की। तो आपने कोई पहले वाले को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या कहते हैं उसको समझिए। आपने कहा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमारे कहां पे हम यूज करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा होता है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो आपने कहा सबसे पहला जो काम होता है स्टेप वन क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम करते हैं 1। मतलब ये जो ए लिखा है उसके जगह पे हमको लाना है 1। तो ए को 1 लाने के लिए क्या करेंगे, तो आपने को ये ए से डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ये 0 हटा दीजिए, तो क्या कीजिए ए से डिवाइड। तो आपने को ये ए से डिवाइड सिर्फ थोड़ा ना करेंगे, ए से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। आपने कहा ए बाहर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम करते हैं स्टेप 2। स्टेप 1 एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना होता है, कर दिया 1। स्टेप 2 क्या करना होता है, तो टेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट को लेंगे। तो आपने को ये एक्स का कोफिशिएंट किसके इक्वल है, तो दैट विल बी इक्वल टू बी बाई ए ले लिया। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो अब आता है स्टेप 3। स्टेप 3 क्या आता है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ बी बाई ए के आधे का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपने क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर कर दे। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आपने कहा कि भैया अब हम साइन देखेंगे, किसका साइन देखेंगे, एक्स का। साइन ऑफ एक्स अगर पॉजिटिव है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर नेगेटिव है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर साइन पॉजिटिव है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर नेगेटिव है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। आपने कहा ठीक है।
देखते हैं यहां से, तो आप लोगों को ये क्या हो जाएगा, तो प्लस है ये भी, तो क्या हो जाएगा, तो x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। बाकी जो नेगेटिव वाला साइन रहता है वो हमेशा बचा रहेगा, यहां से सी बाई ए बच जाएगा, और जो नेगेटिव वाला साइन है वो हमेशा एज इट इज बचा ही रहेगा। उसको सॉल्व करेंगे फिर हमारा इक्वेशन बनेगा। आपने कहा ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। अब यही कॉन्सेप्ट हम पहले वाले में भी यूज करेंगे और दूसरे वाले में भी यूज करेंगे। आपने कहा ठीक है भैया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, तो क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कि इसमें क्या करना होता है, तो अब और बात आपको क्लियरली समझ में आएगी। चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम अपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को समझते हैं। आपने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² प्लस 13x माइनस 10, ये किस फॉर्म का है, तो पहले वाले फॉर्म का है। तो आपने भी जो डिनोमिनेटर में लिखा उसको देखते हैं, तो डिनोमिनेटर में लिखा है 3x² प्लस 13x माइनस 10। आपने कभी कि पहला जो स्टेप होता है वो होता है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 करना। 1 करने के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई किया और उसके बाद डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 13/3x माइनस 10। फिर उसके बाद आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या आता है, तो आप लोग ये एक्स के कोफिशिएंट को लेंगे, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है 13/3, ये हो गया सेकंड स्टेप। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप। तो आपने थर्ड स्टेप ये कहता है कि जो भी एक्स का कोफिशिएंट है इसके आधे का स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, आधे का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x माइनस 10 प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 13/6 का होल स्क्वायर। क्या किया, तो जो भी नंबर है उसके आधे का स्क्वायर को ऐड किया और आधे के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया। आपने कहा ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, तो साइन को चेक करते हैं, किसके, साइन को चेक करते हैं किसके, तो आपने कभी एक्स के साइन को, अगर प्लस है तो 13/6 लिखा है ना, तो 13/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10 प्लस 13, ये माइनस तो माइनस 169/36। आपने कहा भाई ये हो क्यों रहा है, तो बातों को समझिएगा। आपने कहा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर बात करें यहां से, तो आपने कभी ये मान लीजिए हमारा सिर्फ ए बी लिखा होगा, ए बी लिखा है तो बी किसके इक्वल हो जाएगा, तो बी हो जाएगा a/2 के इक्वल। बी किसके इक्वल हो जाएगा, तो बी जो होगा, अगर मान लीजिए 2ab है, तो आपने अगर यहां से देखें तो 2ab है, तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है 2b का फॉर्म। ये जो पूरा पार्ट है वो किसका है, आपने कहा 2b का, तो b किसके इक्वल होगा, तो b जो होगा इसका आधा, ये जो भी वैल्यू है इसका आधा, इसलिए हम क्या करते हैं इसका हाफ कर लेते हैं। बात समझ में आ गई, आपने कहा भाई बिल्कुल समझ में आ गई, तो चीजों को समझ। अब इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो गया 3, ये हो गया x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, तो माइनस, तो 36 तो 360 माइनस 169/36, ये हो गया। आपने कहा ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऐड किया तो 3x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 360 और 169, तो 9 12 1 4 और 5 529/36। तो आपने कहा ये क्या हो जाएगा, तो 3x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, तो आपने कहा 23 और 36 का मतलब 6, इसका होल स्क्वायर। आपने कहा ठीक है, तो इस पूरे टर्म को हमने क्या लिख लिया, तो आपने कहा इस पूरे टर्म को हमने लिख लिया dx, और डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में ये 3 है, तो आपने कोई 1/3 बाहर हो जाएगा, क्या लिखा जाएगा, तो x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 23/6 का होल स्क्वायर। आपने कहा भी ये तो उसी फॉर्म का बन गया जो हम फॉर्म पढ़े थे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ये तो मजेदार फॉर्म है। दैट मीन्स कि ये जो एक्स्ट्रा टर्म है इसको अगर हम हटा लें तो हमारा काम बन जाएगा, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, तो टी लेट कर लेंगे, तो dx किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपने कहा dt के इक्वल, तो इक्वेशन क्या होगा, तो आपने कहा 1/3 dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है टी स्क्वायर बाई 23/6 का होल स्क्वायर। आपने कहा ये तो चीजें आसान हो गई। दैट मीन्स कि हमारा ये फॉर्म दिया हुआ था और इस फॉर्म से हमको किसमें कन्वर्ट करना है, इसमें, इसीलिए हमने उस 6 फॉर्म को पहले पढ़ा था और इस फॉर्म को बाद में करना। अब उसके बाद क्या होगा, तो आपने को ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/3, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2a, ए की जगह पे क्या लिखा है, तो 23/6 लिखा है, log x माइनस ए और x प्लस ए प्लस सी, क्या हो जाएगा, तो आपने को 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स में, 3 ऊपर जाएगा तो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो, तो क्या हो गया 1/23 log t की वैल्यू कितनी है, तो आपने को t को हमने क्या लेट किया था, तो x प्लस 13/6, तो x प्लस 13/6 माइनस 23/6 अपॉन x प्लस 13/6 प्लस 23/6 प्लस सी।
सॉल्व किया तो क्या मिल गया, तो आपने को ये मिल गया 1/23 log 13 माइनस 23 -10 मतलब -5/2। तो कितना आ जाएगा, तो x -5/2 और नीचे क्या आ जाएगा, तो 13 और 23 46/6 36/6 ये कितना हो जाएगा, तो 13 2 3 36/6 36 हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस 6 प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा। हो चुकी चीजें आपको समझ में आई होंगी और मजेदार तरीके से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एक रूट वाला क्वेश्चन भी कर लिया जाए, जिससे कि ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब बातों को समझिएगा, आपने कहा भाई जो रूट में दिया वो क्या दिया है, तो दिया 7 - 6x - x²। पहला स्टेप क्या होता है, तो 1 करना होता है, तो आपने भी ये तो माइनस लिखा है, माइनस लिखा है तो माइनस क्या कर लीजिए, कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा, तो x² प्लस 6x माइनस, आपने का जो पहला स्टेप था वो था x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना, ये हमारा हो गया। दूसरा स्टेप x के कोफिशिएंट को देखना, तो x का कोफिशिएंट कितना है, 6 है, 6 को देख लिए। थर्ड स्टेप क्या होता है, तो जो भी x का कोफिशिएंट होगा, जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और हाफ के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है, ये भी हमने कर लिया। इसके बाद क्या करते हैं, तो आप लोग इसके बाद हम चेक करते हैं साइन ऑफ x। x का साइन अगर प्लस है तो फॉर्मूला बनेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और माइनस होता तो माइनस बनता है, ये हो गया माइनस का 7 और माइनस का 3 का स्क्वायर मतलब माइनस का 9, कितना हो गया, तो अब माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर -7 -9 कितना हो जाएगा, तो -16 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर और 16 कैन बी रिटन एज 4 का स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो आपने कोई साइन क्या हो जाएगा, इंटरचेंज, तो इंटरचेंज मतलब 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। दैट मींस ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि जब भी ये x² माइनस में होगा तो कुछ सोचना नहीं है, माइनस कॉमन लेना और बाद में सॉल्व करने के बाद आपको ऑपरेट कर देना। तो ये हो गया a² - x² का फॉर्म। यहां पे देखा जाए तो आपने को ये क्या हो गया, तो dx अपॉन 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर का अंडर, तो a² माइनस x² हो गया। तो आपने को यहाँ पे अगर x² होता तो काम बन जाता, तो काम बनाना है तो क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि x प्लस 3 किसके इक्वल है, t के, तो dx किसके इक्वल हो जाएगा, dt के। dx अगर dt के इक्वल तो क्या हो जाएगा, तो आपने को ये dt हो गया, डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर माइनस t², आपने को ये क्या हो गया, तो a² माइनस x², a² माइनस x² क्या होता है, तो आपने को ये साइन इनवर्स x बाई a प्लस c होता है। तो x नहीं है यहाँ पे t है तो t लिख लिया, तो क्या हो गया साइन इनवर्स, t की वैल्यू कितनी है, तो आपने को t है x प्लस 3 और a कितना है, तो आपने को यह a है 4 प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो होप सो कि इस टाइप की चीजें आपको समझ में आ गई, मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड आपको समझ में आ गया। तो जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड से क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली इस तरीके से करके इसमें कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर उन 6 फॉर्मूले में से किसी एक फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। तो आपको ये सारी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई। अब एक कॉन्सेप्ट और बचा है कि जहां पे px बाई क्यू अपॉन ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा, उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जिसको हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, वहां पे उस टाइप को भी सीखेंगे कैसे करते हैं सॉल्व, और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करके सब्स्टिट्यूशन मेथड को द एंड कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।